हेलो फ्रेंड, मैं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज स्टडी टिप्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी संख्या अपरिमेय है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1.3 में पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है कि रूट फाइव जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, पहले मानेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले हमको लेट कर लेना, यानी कि पहले हमको मान लेना है कि माना कि एक परिमेय संख्या रूट फाइव क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो अब हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वस टू रूट फाइव क्यू हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसका बायां भाग लिखेंगे, बायां पक्ष, और दूसरे साइड दायां पक्ष। ठीक है, पी क्या है, परिमेय है। पी क्या है, पी जो है, ये जो पी जो है ये क्या है, परिमेय संख्या। रूट फाइव ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो दायां पक्ष क्या हो गया, दायां पक्ष क्या हो जाएगा, रूट फाइव क्यू। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दोस्तों, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा और भी हमको मेहनत करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ लिखना होगा। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो क्या होगा, रूट फाइव क्या होगा, रूट फाइव एक परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। रूट फाइव एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार विरोधाभास से इस प्रकार विरोधाभास से क्या हुआ, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये प्रूफ हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस बार हमको क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस वही लिख देना है। फिर से माना कि 3 + 2 √5 एक, यहाँ पर लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार लिख दिए हम। अब आगे देखिए, फिर से वही करेंगे, 2 √5 + 3 = p/q। फिर से हम वही उसी प्रकार कर दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 √5 + p/q + 3 हो गया। तो ये क्या होगा, 2 5, ये क्या हो जाएगा, p + 3q/q। ये हो गया, ये हो गया दोस्तों। इधर क्या प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इसका खास ख्याल रखना है। ठीक है,
साइन चेंज करना है। जब भी इधर प्लस आएगा तो इधर माइनस, जब इधर माइनस रहेगा तो उधर प्लस। ठीक है, साइन भी चेंज हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2√5 क्या हो गया क्यूब इक्वल्स टू P-3Q। ठीक है, इस प्रकार हम लिख लिए। ठीक है दोस्तों, हमने इस प्रकार क्या क्या इसको लिख लिया है। अब इसको क्या करेंगे, √5 को यहाँ पर रहने देंगे और ये जो है यहाँ पर जो है 3Q प्लस 2Q, 2Q जो है हमारा, ये जो 2Q है ये हमारा इस साइड चला आएगा। ये अभी गुना के रूप में है तो ये यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, बट्टा के रूप में चला जाएगा गुना के रूप से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे क्या था हमारा, क्या आया था, √5 इक्वल्स टू, यही आया था, √5 इक्वल्स टू 3Q माइनस P-3Q/2Q, ये आया था हमारा। अब लिखेंगे फिर से, बायां पक्ष √5 हो गया, दायां पक्ष P-3Q/2Q, ये हो गया। अब फिर से वही लिखेंगे, तो विरोधाभास से क्या हुआ, विरोधाभास से क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या। आप चाहें तो और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप इसको जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों संख्या, दोनों, ये क्या है, पक्ष है, राइट और लेफ्ट दोनों पक्ष है। तो इसको लिख देंगे, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसमें बस हमको इतना लिख देना है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इतना भी लिख देंगे तो ये भी काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर लिख देना है हमको सारा क्वेश्चन में प्रूफ करने के बाद, यहाँ पर प्रूफ लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो प्रूफ उसमें लिख ही देना है। ठीक है, चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। मतलब कि इसमें बहुत सारे डिजिट दिए गए हैं, उसको हमको प्रूफ करना है। पहले क्या प्रूफ करना है, 1/√3। इसमें पहले क्या करना, 1/√2 है, 1/√2। ठीक है, पहले क्या प्रूफ करना है दोस्तों, 1/√2। ठीक है, तो पहले हम 1/√2 को मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय। देखिए दोस्तों, इतने क्वेश्चन को प्रूव करने के बाद आपको भी एक आइडिया मिल ही गया होगा कि इसको हमको किस प्रकार से क्या लिखना है और नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यूब इक्वल्स टू √2p। ठीक है, अब इधर भी आप 1 कर सकते हैं, तो क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, √2p। ठीक है, हमारा ये आ चुका है। अब हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, बायां पक्ष क्या आ गया, बायां पक्ष आ गया हमारा क्यूब, और दायां पक्ष √2p। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी याद रखना है कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या। ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये कौन सा संख्या हो गया हमारा, ये हो गया अपरिमेय संख्या, और ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, क्यों जो है परिमेय हो गया और √2p अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे आगे क्या होने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या होगा, तो आगे बस वही लिखना है इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर नहीं है।
तो 1/√2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होने वाला है। तो वो कौन सा संख्या होगा विरोधाभास से, इतना आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलने वाला है, लेकिन अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है दोस्तों, लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, कैसे संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होने वाला है, ठीक है। और ये हो गया, लिख दिए। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे PROVED, ठीक है, प्रूफ्ड। और फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 7√2, इसको भी वही मानना है, 7√5 दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये 5 है, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करना है, तो हमको पता है कि इसको किस प्रकार से प्रूव करना है, ठीक है। P/Q ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, √5 है, अब इसको क्या करना है, हमको इस साइड भेज देंगे, किस साइड, इस साइड, ठीक है। तो ये बट्टा में जाके क्या हो जाएगा, 7Q, ठीक है, बट्टा में जाकर क्या हो गया, 7Q। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये कैसे हो गया। तो दोस्तों इसको ये इधर चला गया तो ये क्या आ गया, 5√Q/7Q, इतना आ गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है, चलिए। तो हमारा क्या आ चुका है, √5 = P/Q, ठीक है, और 7Q आया था, ठीक है, 7Q हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बायां पक्ष क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया बायां पक्ष √5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या। और दायां पक्ष क्या हो गया, दायां पक्ष क्या हो गया हमारा, P/7Q, ठीक है। फिर से वही इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों पक्ष क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो 7√5 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, होगा नहीं, नहीं होगा, ठीक है, हमने लिख दिया। तो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं होगा, तो विरोधाभास से 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड, ओके। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 + 2√3, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, लिख देते हैं, माना कि क्या लिखना है, हर एक क्वेश्चन में लिखते आए हैं, माना कि क्या है, 6 + 2√3 है, ठीक है, 6 + 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर बस यही लिख देना, ठीक है, यहाँ पर लिखना है परिमेय संख्या, वहाँ पर क्या सिद्ध कर देना है, अपरिमेय संख्या, किस प्रकार यह एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 6 + 2√5, ठीक है, = P/Q। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, हमारा क्या आ गया, P/, ठीक है, P/Q + 6, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद
√3 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P-6 क्यू, ठीक है। और इसको डिटेल्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P-QY, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 2 है ये हमारा यहाँ पर चला आएगा उठकर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बायां पक्ष, यहाँ पर लिख लेते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारा क्या आ गया है, √3, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और दायां पक्ष देख लेते हैं, दायां पक्ष क्या दिया हुआ है हमारा, P-6QY 2√2 ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार क्या लिख दिया हम, इस प्रकार दोनों इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इस प्रकार दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 6 + 2√3, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है √3 दिया हो, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। विरोधाभास से विरोधाभास से 6 + 2√3 क्या हो जाएगा, 6 + 2√3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, प्रूफ। तो दोस्तों हमारा सारा का सारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, ठीक है। हमने देख लिया कि किस प्रकार हम पूरे क्वेश्चन को प्रूफ करें, किस प्रकार सिद्ध किए। एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस होता है ऐसे क्वेश्चन को आने का, ठीक है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ कर पूछा गया है, बस ये चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ पर ये जो है ये चेंज रहेगा, ठीक है। बाद बाकी आपको इसी प्रकार से सिद्ध करना है और ये बहुत आसान है। बस आपको भिन्न को कैसे यहाँ पर लाना है, इसको कैसे बट्टा में ले जाया जाता है, इस सब में कन्फ्यूजन ना हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, ओके बाय।